आज हम Q बराबर प्लस Ne और Q बराबर माइनस Ne इन फॉर्मूलों पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल सीखेंगे यहाँ पर लगाना। तो पहले हम ये जानेंगे कि इन फॉर्मूलों में ये सब मान जो दिए गए हैं क्या होते हैं। तो यहाँ पर Q जो है, Q आवेश होता है, Q आवेश होता है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है और E इकाई आवेश होता है। E इकाई आवेश होता है और इसका मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। अब जैसे यहाँ पर एक सवाल दिया गया है, एक चालक पर सामान्य अवस्था से 4 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, बताइए कि चालक पर कितना आवेश होगा और यह आवेश की मतलब यहाँ पर जो आवेश होगा वो आवेश की प्रकृति भी बताइए। तो हम इस सवाल में देखेंगे, जैसे सवाल में दिया गया है चालक पर सामान्य अवस्था से 4 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लिखते हैं n से, n बराबर 4। अधिक है इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया अधिक। यदि मान लो इलेक्ट्रॉन कम होते तो यहाँ पर हम लिख देते कम। आवेश निकालना है कि कितना आवेश होगा, तो Q का मान हमें निकालना है। फॉर्मूला हम सीधा Q बराबर Ne लगाते हैं, ना ही यहाँ पर प्लस करेंगे और ना ही माइनस, सीधा फॉर्मूला लगा देंगे Q बराबर Ne। N का मान 4 दे रहे हैं, E का मान हमें पता होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इन दोनों का जब मल्टीपल कर देंगे तो आ जाएगा 6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब यहाँ पर जो भी आवेश होगा वो हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ फॉर्मूले में प्लस या माइनस नहीं लगाएंगे। यदि आवेश धनावेश है तो यहाँ धनावेश लिख देंगे, ऋणावेश है तो ऋणावेश लिख देंगे। अब कैसे पता चलता है कि चालक पर आवेश धनावेश होगा या ऋणावेश होगा, तो इसकी थ्योरी में हमने बताया था, यदि किसी चालक पर इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं तो वहाँ पर होता है ऋणावेश, और यदि किसी चालक पर इलेक्ट्रॉन कम होते हैं तो वहाँ पर होता है धनावेश। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अधिक हैं इसलिए चालक पर ऋणावेश होगा। तो प्रकृति आवेश की बताने के लिए हमें यही बताना होता है कि चालक पर धनावेश होगा या ऋणावेश होगा। तो यहाँ पर आवेश होगा ऋणावेश, इलेक्ट्रॉन अधिक हैं तो यहाँ पर हम लिख देंगे ऋणावेश होगा। अब जैसे एक क्वेश्चन और है यहाँ पर कि एक चालक पर 9.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम धनावेश है, बताइए कि चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन कम होंगे या फिर कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। सवाल में दिया जा रहा है 9.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम धनावेश है, अर्थात यहाँ पर हमें Q का मान दिया जा रहा है, धनावेश है तो हाँ यहाँ पर हम कोष्टक में ले देंगे धनावेश। ऋणावेश होता तो ऋणावेश लिखते। फॉर्मूला हमें Q बराबर Ne ही लगाना है, प्लस या माइनस कुछ भी यहाँ पर नहीं लगाएंगे। Q का मान दे रहे हैं तो हम यहाँ Q की वैल्यू रख देंगे, N की वैल्यू निकालना है, E की वैल्यू रख देंगे। E की वैल्यू हमें याद रहती है, कभी कभार सवाल में दे भी देते हैं और हमने ऊपर लिख भी दी है, तो इसे हम याद करेंगे E की वैल्यू इतनी होती है। N का मान निकालना है तो ये बटे में आ जाएगा। इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो -19 से -19 कट जाएगा 10 टू द पावर। N की वैल्यू आ जाएगी 6, इससे कैंसिल कर देंगे तो N बराबर आ चुका है यहाँ पर 6। अब हम देखते हैं कि चालक पर धनावेश है। जब चालक पर धनावेश है तो हम बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कम होंगे। अगर चालक पर ऋणावेश होता है तो इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं और चालक पर धनावेश होता है तो इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। इस तरह से इन फॉर्मूलों पर आधारित ये सवाल लगते हैं। आगे हम कुछ सवाल देंगे तो इस तरह से उन सवालों को हम लगाकर इन सवालों को कंप्लीट कर सकते हैं।